एक बार की बात है कि वो सुबह सुबह अपने घर से निकले और घर से निकलकर कहीं जो है वो आपके जा रहे थे। खेत से जैसे ही वो अपने खेत से निकल रहे थे तो सामने कोई किसान आ गए और किसानों ने जैसे ही जो है आपके अजमाल जी को देखा तो वो अपना मुंह फोड़कर वापस चले गए। तो अजमाल जी ने वापस जो उनको जाकर पूछा कि भाई सुबह सुबह आप खेत में जा रहे थे, काम करने के लिए जा रहे थे, बारिश हो रखी है, आप सब जो है मुझे देखकर ऐसे वापस घर की तरफ क्यों जा रहे हैं। अजमाल जी हालांकि थे तो जो आपके बड़े एथिकल और नैतिक व्यक्ति, इसलिए उन्होंने किसानों के खिलाफ कुछ किया तो नहीं, लेकिन मन ही मन उनको जो है बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि अपने ही लोग जब अपने को ऐसे कहेंगे तो इससे ज्यादा बुराई किसी व्यक्ति के लिए क्या ही हो सकता है। अब कि मैं यहाँ से पूजा नहीं करूंगा, मैं खुद द्वारका जाऊंगा। तो आप जो है यहाँ से पोखरण से चलकर कहाँ पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए। द्वारका जाकर वो मंदिर तक जो है मंदिर की मूर्ति के आगे कई घंटों तक जो है आपके बैठे रहे, अपनी पूरी पीड़ा व्यथा दुख जो है वो सब सुनाते रहे, लेकिन मूर्ति तो कभी बोलती नहीं। अजमाल जी ने सोचा मूर्ति से कोई आवाज आएगी, कुछ ना कुछ भगवान जो है कहेंगे। प्रसाद लेकर गए थे, लड्डू उनके हाथ में थे, लंबे समय तक जो लड्डू है उनके हाथ में लेकर बैठे थे, भगवान जो है आपके बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने लास्ट में गुस्सा आया और जो लड्डू था वो उनके मूर्ति के ऊपर जो है आपके फेंक दिया। पास में पुजारी जी बैठे तो उन्होंने देखा कि आदमी दिमाग से क्या हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, और उनको कहा कि ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं और ऐसे भगवान जो नहीं सुनते हैं। तो कैसे सुनेंगे, तो भगवान की तो जो नगरी थी वो तो कब की किसमें डूब चुकी है, समंदर में डूब चुकी थी। गांधारी का श्राप था, इसलिए पूरी की पूरी जो द्वारका नगरी है वो तो आपके समंदर में डूब गई थी। तो भगवान तो कहाँ पर सो रहे हैं, समंदर में सो रहे हैं। तुझे भगवान कहाँ पर मिलेंगे, वहां जा कूद के जा, समंदर के अंदर जा, वहां पर जो है भगवान मिल जाएंगे। पुजारी जी ने कहा वैसे दिमाग से जो है वैसे ही हो रखे हैं, भेज दो दे, कम से कम यहाँ से समुद्र में ना कूदेंगे तो मंदिर से तो चले ही जाएंगे। अब अजमाल जी इतने दुख में थे कि उनको बोला कि वास्तव में पुजारी ने बोला तो भगवान कहाँ पर होंगे, तो वो कहाँ पर कूद गए, समंदर के अंदर कूद गए। अब क्या कहा कि भाई भगवान है तो दयालु तो है ही, उनको लगा कि इससे ज्यादा तो भक्ति क्या ही हो सकती है। तो भगवान कृष्ण जो है कहा जाता है कि खुद अवतरित हुए और उनकी पूरी पीड़ा जो है वो सुनी और उनके बाद उन्होंने जो है वरदान दिया। मतलब ऐसा कहा था अजमाल जी ने उनको कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जो है वो कम से कम आपके अंश के रूप में आए, थोड़े बहुत आपके अंश जो है उनके अंदर, आपके थोड़े बहुत जो गुण है वो उसके अंदर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जैसा पुत्र जो है मुझे हो। अजमाल जी वापस आते हैं और भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार पहले उनके बड़े भाई होते हैं जिनका नाम वीरम देव था, जिनको किसका अवतार माना गया, बलराम का। और जो इनके पहले हुए, इसका मतलब रामदेव जी को क्या होंगे, बड़े भाई होंगे। तो पहले जो पुत्र हुए वो हुए वीरम देव जी, जिनको आपके बलराम जी का अवतार माना गया। और उसके थोड़े समय बाद जो है आपके किसका जन्म होता है, रामदेव जी का होता है। तब अजमाल जी को ये वरदान दिया था तो उस समय अजमाल जी ने जो है भगवान कृष्ण को कहा था कि आप मेरे घर आएंगे, मैं पहचानूंगा कैसे कि ये आप ही है ना। जैसे पहले पुत्र वीरम देव जी भी तो हुए थे, तो भाई के वो भी हो सकते हैं या फिर आगे कोई और संतान हो वो भी हो सकती है, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप कौन से। उन्होंने कहा था कि जब मेरा जन्म होगा तब तुम्हारे आंगन जो है उसके अंदर अपने आप कुमकुम के पैर जो है वो बच्चे के छोटे छोटे दिखने लग जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे आंगन के अंदर सुबह उठते ही तुम्हें कुमकुम के पैर दिखने लग जाए उस दिन समझना किसका जन्म होने वाला है। तो आज भी रामदेव जी के किसका जो है पूजा किसकी होती है, पगलियों की पूजा होती है। पगलियों का मतलब किसे कहते हैं अपन, बच्चों के जो छोटे पैर होते हैं उनको पगलिये कहा जाता है। तो रामदेव जी के आज भी पगलियों की जो है आपके क्या होती है, पूजा जो है होती है।